ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। सभी का त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, जय जिनेन्द्र। तो संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारे ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है हमारे अपने रघुवीर सिंह राजपूत सर, जो नर्मदापुरम से मध्य प्रदेश, और इसके पहले भी बहुत ही सुंदर सेशन उन्होंने लिए है। आध्यात्मिक ज्ञान भी भरपूर सर के पास है। शिक्षक के रूप में एक स्कूल में सेवा देते हैं और बहुत सारे यज्ञ हवन आध्यात्मिक प्रोग्राम वो लेते रहते हैं। हमेशा मैं फेसबुक पे देखता हूँ, व्हाट्सएप पे देखता हूँ, तो बहुत सारे सक्रिय व्यक्तिमत्व है। ऐसे व्यक्तिमत्व आज हमें सेवा देने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले मैं हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और रघुवीर सिंह जी का स्वागत हम ताली बजा के जोरदार स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम राजपूत सर, यू आर वेलकम वेलकम। तो आनंदमल सेठिया सर कुछ बात रखेंगे, उसके बाद में बहुत बहुत राजपूत सर। धन्यवाद डांगे सर। मैं रघुवीर सिंह जी का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। मैं देख रहा हूं सबके वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए। और प्रैक्टिकल हमें योगा करेंगे तो वीडियो ऑन होना बहुत जरूरी है, तो अपने अपने वीडियो ऑन रखिएगा। ओवर टू यू रघुवीर सिंह जी। ओम। ओम। आज श्री राजू डांगे जी ऑनलाइन योग क्लास और एमपी के फिटनेस आनंद सेठिया जी और कल्याण योग केंद्र, इस त्रिवेणी में आप सबने हमको आमंत्रित किया, इसलिए आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आइए अब हम सीधे योग की तरफ बढ़ते हैं। सुखासन लगा लेंगे, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर उसके ऊपर, अंगूठा और उंगली मिले हुए, दोनों हाथ घुटने पर, कमर सीधी, दोनों आंखें बंद। 3 बार उस परमपिता परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है उसका उच्चारण करेंगे। धीमी गति से लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम्। उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयम अमृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हथेली आपस में रगड़िए और अपने चेहरे पर लगाएंगे। आज के इस योग सत्र में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज जैसा कि राजू जी ने बतलाया कि त्रिवेणी संगम जो हमारा योग सत्र है वह 3 जगह से संयुक्त रूप से संचालित होता है। त्रिवेणी संगम अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ में सभी लोग, दुनिया के देश विदेश के लोग वहां आकर के स्नान कर रहे हैं और यह मन में आशा लिए हुए स्नान करते हैं कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। त्रिवेणी संगम में केवल स्नान करने मात्र से मोक्ष नहीं होता है। 1 मास तक, 2 मास तक साधु संत महात्माओं का वहां पर डेरा होता है, उनका आवास होता है और सभी संत और महात्मा आध्यात्मिक स्तर पर अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और वह आध्यात्मिक विद्या में हमेशा लगे रहते हैं। हम अगर उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनसे उन आध्यात्मिक शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं, उनके चरणों में बैठ करके और उस योग को अर्जित करते हैं, उस ज्ञान को अर्जित करते हैं और ज्ञान को अर्जित करने के पश्चात जब हम अपना जीवन उसके अनुसार चलाते हैं तब मोक्ष होता है। तो संगम तट प्रयागराज पर तो कुंभ चल ही रहा है। ऐसा ही है हमारा श्री राजू डांगे जी और एमपी के फिटनेस और कल्याण योग केंद्र, ये जो तीनों का त्रिवेणी संगम है, इस त्रिवेणी संगम में प्रतिदिन जो कक्षाएं चलती हैं और उन कक्षाओं में जो भी लोग भाग लेते हैं और जितने भी विद्वान इसमें आते हैं वह केवल योग की चर्चा करते हैं, आध्यात्म की चर्चा करते हैं। तो आप प्रतिदिन योग अभ्यास करते हुए ज्ञान, सत्संग
कहा गया कि ज्ञान, कर्म और उपासना, पहले हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्जित करें और ज्ञान अर्जित करके फिर उसके अनुसार कर्म करते हुए उपासना करते हैं तो निश्चित ही हमारा मोक्ष हो जाता है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज हम योग अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करते हैं। दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों पैर आगे की ओर लंबे कर लेंगे और दोनों पंजों को धीरे धीरे आगे की ओर दबाएंगे और पीछे की ओर खींचेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों के पंजों और उंगलियों को आगे की ओर दबाएं, केवल उंगली और अंगूठी। अब पूरा पंजा आगे और पीछे। श्वास भरते हुए आगे की ओर दबाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर खींचेंगे। कम से कम 5-5 बार एक एक अभ्यास को अवश्य करें। दोनों पंजों को गोल घुमाएंगे घड़े के सुई की दिशा में। वापस विपरीत दिशा में 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। अब अपना बायां पैर उठाकर दाहिनी जंघा पर रखेंगे और बाएं हाथ से टखने को पकड़ेंगे, दाएं हाथ से पंजे को पकड़ करके गोल घुमाइए। ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं, यह वात संबंधी रोगों को दूर करते हैं। वापस विपरीत दिशा में घुमाइए। पैर को चेंज करेंगे, दाहिना पैर बाएं पैर की जगह पर रखेंगे और दाहिने हाथ से टखने को पकड़ें, बाएं हाथ से पंजे को पकड़ करके गोल घुमाएंगे। वापस विपरीत दिशा में घुमा लीजिए। वापस विपरीत दिशा में। फिर से अपना बायां पैर दाईं जंघा पर रखें और दोनों हाथों से घुटने को नीचे की ओर दबाएं। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए घुटने को उठाकर सीने से लगाएंगे। कम से कम एक अभ्यास को 5-5 बार अवश्य करना चाहिए। इसी तरह दाहिने पैर से करेंगे, दोनों हाथों से घुटने को दबाएं। इससे हमारे कूल्हे के जोड़ों में लचीलापन आता है और जंघों के जोड़ों में भी लचीलापन आता है। विश्राम। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। अब करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास, तितली आसन। यह भी जंघों के जोड़ों के लिए सबसे अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। सूक्ष्म यानी छोटा और व्यायाम यानी शरीर की विशेष क्रिया। तो ये जो छोटी छोटी क्रियाएं हमारे शरीर में जब हम करते हैं तो दिखने में यह छोटी होती हैं, लेकिन यह बहुत ही लाभकारी होती हैं। विश्राम। अब हम करेंगे हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ सामने, अंगूठा और उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता दबाएं। दोनों मुट्ठी बंद, ताकत से दबाइए और खोलिए। अंदर की साइड गोल घुमाएंगे, इनसाइड
आउटसाइड, बाहर की। दोनों हाथ से दोनों हाथों को, अंगूठों को और उंगलियों को दबाएं। जिस तरह हम लड्डू बनाते हैं वैसे ही ताकत से दबाना है, कम से कम 5 बार। फिर अंदर की ओर गोल घुमाएंगे। बाहर की ओर, दोनों हाथ साइड में। ताकत से मुट्ठी बंद करिए और खोलिए। दोनों मुट्ठी बंद करके आगे की ओर घुमाएंगे। वापस पीछे की ओर घुमाएंगे। विश्राम। अब हम करेंगे कंधों का सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ कंधों पर रखेंगे और दोनों कोहनी सामने, दोनों हथेली सामने और कंधों को टच करेंगे, कम से कम 5 बार। इससे कंधों में होने वाली पीड़ा दूर होती है। दोनों हाथ सामने, दोनों हथेली नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे। दोनों हाथ वापस कंधे पर रखें और दोनों कोहनी मिलाएं और खोलें। इससे सर्वाइकल और कंधों में होने वाली पीड़ा दूर होती है। सीना हमारा चौड़ा होता है और फेफड़ों का भी इससे श्वास भर के और श्वास छोड़ के करने से व्यायाम होता है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। विश्राम। दोनों कोहनी मिलाइए और गोल घुमाइए आगे की ओर। जब भी हम आसन और प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का संचार ठीक हो, उसके लिए पहले यह सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए। विश्राम। दोनों हाथ घुटने पर और दोनों कंधों को आगे की ओर चलाएं। वापस विपरीत दिशा में पीछे की ओर चलाइए। विश्राम। अब हम करेंगे गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए पीछे, आगे, पीछे। 3 बार आगे, 3 बार पीछे। दाएं, वापस बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को अपने बाईं ओर घुमाइए। श्वास भरते धीरे धीरे सामने, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर ले जाएं। सामने, बाएं, दाएं। गर्दन को गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। वापस विपरीत दिशा में घुमा लीजिए। विश्राम। तो अभी हम यह हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर रहे थे। अब हम केवल 2 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे
और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के पश्चात सीधे हम आसनों का अभ्यास करेंगे। तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सावधान की स्थिति में, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है। इसके करने से आसन, प्राणायाम, ध्यान और व्यायाम सभी एक साथ हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर लेना चाहिए। चलिए, 1 प्रार्थना की मुद्रा, 2 श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, 3 श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पंजे के बाजू में रखें, सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करें। 4 बायां पैर पीछे लीजिए, कमर झुकी हुई, ऊपर आसमान की ओर देखना है। 5 दोनों पैर पीछे, कमर ऊपर। 6 अष्टांग नमस्कार, दोनों घुटने जमीन से लगाएंगे और दोनों हथेली जमीन से लगी हुई, सीना और दाढ़ी जमीन से लगे हुए। 7 भुजंगासन, 8 कमर ऊपर पर्वतासन। 9 बायां पैर आगे लीजिए। 10 दोनों पैर आगे, सिर घुटने से लगा हुआ। 11 12 दोनों हाथ नीचे। इसी अभ्यास को एक बार पुनः करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपने स्थान पर बैठ जाएंगे वज्रासन में। सूर्य नमस्कार का अभ्यास कम से कम प्रतिदिन 8 बार करना चाहिए, लेकिन समय की एक अपनी सीमा है, इसलिए हमने आज केवल 2 ही बार इसका अभ्यास किया है। अब हम करेंगे आसन। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठा जाए उसे आसन कहते हैं। और उन्होंने केवल ध्यान के ही आसन बतलाए, जिनमें पद्मासन, स्वस्तिक आसन और सुखासन। बाकी जो आसन हैं वह व्यायाम के आसन हैं और विश्राम के आसन हैं, जिनका निर्माण बाद में स्व आत्माराम जी ने घैरण्य संहिता, हठ प्रदीपिका में और घैरण्य मुनि ने घैरण्य संहिता में किया। आसनों के क्रम को आगे बढ़ाया और हठ योग के अंतर्गत इन आसनों को रखा गया। तो इसमें 3 प्रकार के आसन बनाए गए। आसनों का जब वर्गीकरण किया गया तो ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन और शरीर संवर्धनात्मक आसन। तो ध्यान के आसन केवल महर्षि पतंजलि ने आसन की परिभाषा दी, उन्होंने कोई आसन नहीं बतलाए। अब जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो ये जो आसन हैं वो सभी शरीर संवर्धनात्मक आसन हैं। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले करेंगे मंडूक आसन। दोनों मुट्ठी को आपस में बंद कर लीजिए।
मंडूक अर्थात मेंढक, मेंढक के जैसे शरीर की आकृति को बनाना मंडूक आसन कहलाता है। नाभि के पास रखेंगे और धीमी गति से लंबी गहरी श्वास लीजिए। पूरी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए और सामने देखेंगे। जिनको कमर दर्द हो उनको आगे नहीं झुकना है। कुछ समय इस स्थिति में रहना है। वापस इसी आसन का दूसरा अभ्यास, बायां हाथ नाभि पर रखेंगे, दाहिना हाथ उसके ऊपर रखें। धीमी गति से लंबी गहरी श्वास लीजिए। पूरी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे और सामने देखेंगे। कुछ समय इस स्थिति में रुकना है। वापस लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। मंडूक आसन के करने से हमारी पेनक्रियाज पर, हमारे अग्नाशय पर दबाव पड़ता है, जिससे इंसुलिन का निर्माण होता है। यह आसन मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी है। इसके करने से गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसे रोग दूर होते हैं। अब हम करेंगे शशांक आसन। शशक कहते हैं खरगोश को। खरगोश जब दौड़ता है और थक करके जिस स्थिति में विश्राम करता है, वैसे शरीर की आकृति को बनाना शशांक आसन कहलाता है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। सिर को भूमि से लगाने की कोशिश करें। वापस दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे। इसी आसन में अब हम करेंगे उष्ट्रासन। शशांक आसन के करने से यह हमारे हृदय प्रदेश की मालिश करता है और मानसिक तनाव को दूर करता है। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना है। पीछे की ओर देखेंगे, आंखें खुली रखना है। कई बार आंखें बंद करके करने से चक्कर आने की संभावना रहती है और कोई कोई लोग पीछे गिर जाते हैं। तो इसीलिए अपनी शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए ही आसन का अभ्यास करना है। वापस इसी का एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। बायां हाथ दाहिनी भुजा पर और दाहिना हाथ बाईं भुजा पर रखें और श्वास भरते हुए पीछे की ओर देखें। धीरे धीरे पीछे की ओर जाइए। वापस अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। तो इस तरह हमने यह बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास किया। एक आसन और करेंगे जिसका नाम है वक्रासन। वक्र अर्थात टेढ़ा। दंडासन में विश्राम करेंगे और गणेश जी का भी एक नाम है वक्रतुंड। तो वक्रासन
जैसे शरीर की स्थिति को टेढ़ा मेढ़ा बनाना वक्रासन कहलाता है। तो धीरे से अपने दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाहिने पैर के पंजे के बाजू में रखें और पीछे की ओर देखें, दाहिनी तरफ से। वापस इसी आसन को दूसरी तरफ से करेंगे। बायां घुटना मोड़िए और दाहिना हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे के बाजू में रखें और पीछे की ओर देखें। वापस ये जो वक्रासन है, जब हम वक्रासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की स्थिति टेढ़ी मेढ़ी होती है और हमारा बायां हाथ दाहिने घुटने को जब दबाता है तो हमारे पेट पर उसका दबाव पड़ता है। पेट पर दबाव पड़ने से गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसे रोग दूर होते हैं। कंधे और कूल्हे पर भी इसका दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है। तो उसके खिंचाव पड़ने से जंघों के जोड़ों में लचीलापन आता है और कंधों में होने वाली पीड़ा भी दूर होती है। अब हम लेट के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो अपने स्थान पर लेट जाएंगे, पेट के बल, पेट के बल लेटना है। मकरासन में विश्राम। जितनी भी आसन हम पेट के बल लेटकर करते हैं तो प्रत्येक आसन के बाद इस आसन में हमें विश्राम करना चाहिए। अब दोनों हाथ सीने के बाजू में रखिए और दोनों पैरों को मिला लीजिए। अब हम करेंगे भुजंग आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे से ऊपर उठिए। वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जैसे सांप फन को उठाता है वैसे शरीर की आकृति को बनाना भुजंग आसन कहलाता है। पुनः फिर से इसी आसन का दोबारा अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। मकरासन में विश्राम। भुजंग आसन के करने से रीढ़ की हड्डी में आए हुए दोष दूर होते हैं और मधुमेह के प्रबंधन के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभकारी है। अब हम करेंगे मकरासन। दोनों हाथों की कोहनी को मिलाएंगे और दोनों हथेली ठुड्डी से लगाएंगे। दोनों पैर आपस में मिलाइए और एक एक पैर को चलाएंगे आराम आराम से। यह हमारे कमर दर्द को दूर करता है। माताओं बहनों में कमर दर्द की समस्या अक्सर बनी रहती है तो उन्हें इस अभ्यास को प्रतिदिन करना चाहिए। दोनों पैरों से एक साथ अभ्यास करेंगे। विश्राम।
वापस मकरासन में विश्राम करेंगे। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। अब हम करने जा रहे हैं सलभासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बायां पैर ऊपर उठाएं। 30 डिग्री तक ऊपर उठाइए, धीरे धीरे 45 डिग्री तक ले जाएं। श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर। वापस। फिर से इसी अभ्यास को करेंगे। वापस दाहिने पैर ऊपर। वापस। दोनों पैर से एक साथ अभ्यास करेंगे। श्वास भरते दोनों पैर ऊपर। वापस मकरासन में विश्राम। अब बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेटेंगे। अभी हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास कर रहे थे। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इस आसन में सबसे पहले करते हैं हम शवासन। शव अर्थात शरीर की आकृति को मृत शरीर के समान स्थिर रखना। दोनों पैर धीरे से मिला लीजिए। दोनों हथेली नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए अपना बायां पैर 45 डिग्री तक धीरे धीरे ऊपर उठाएं। वे धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर। वापस शवासन में विश्राम। दोनों पैर एक साथ ऊपर। दोनों पैरों से उत्तान पादासन करेंगे। पंजा आगे की ओर खींचे हुए, दृष्टि अंगूठे पर। 30 डिग्री तक दोनों पैरों को ऊपर उठा करके रखें। धीरे धीरे वापस। इसी में हम करेंगे अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाकर 45 डिग्री तक लाएं और पंजों को ऊपर की ओर खींचकर रखें। वापस शवासन में विश्राम। अभी हम आसनों का अभ्यास कर रहे थे। समय की अपनी एक सीमा है।
इसलिए हम समय को ध्यान में रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठ जाएं सुखासन में, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, अंगूठा और उंगली मिले हुए, दोनों हाथ घुटने पर, कमर सीधी, आंखें बंद, मन शांत। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायामः, अर्थात श्वास और प्रश्वास की गति को, उसका जो क्रम है, उस क्रम को तोड़ना प्राणायाम कहलाता है। और इसका लाभ क्या है? तो कहते हैं, जैसे सुनार बार बार सोने को गर्म करता है और उसको पीटता है, फिर गर्म करके फिर पीटता है, उसके दोषों को दूर करके सोने को शुद्ध करता है, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध होती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों आंखें बंद, धीमी गति से लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। श्वास लेते समय मन ही मन ओम का उच्चारण करना है। श्वास छोड़ते समय भी मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए श्वास छोड़ना है। जब हम श्वास को लेते हैं तो इस संकल्प के साथ श्वास को लेना है कि इस समय जो भी दिव्य शक्तियां हैं, जो भी औषधियां हैं और जो कुछ भी शुभ है, वह प्राण के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिससे मुझे आरोग्य प्रदान हो रहा है। लगभग 2.5 सेकंड में श्वास लेना है, 2.5 सेकंड में श्वास छोड़ना है। इस प्राणायाम के करने से सर्दी, खांसी, एलर्जी, दमा, अस्थमा संबंधी रोग दूर होते हैं, रक्त शुद्ध होता है और मन शांत होता है। इसके करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, और जब लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। जितनी बार लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना, तो फेफड़ों का इससे अच्छा व्यायाम होता है। उपनिषद में कहा गया, लगभग हमारे शरीर फेफड़ों में 7 करोड़ के आसपास छिद्र होते हैं। उनमें स्वस्थ व्यक्ति के भी 3 से 4 करोड़ ही खुले रहते हैं, बाकी बंद रहते हैं। तो जितने अधिक छिद्र खुले रहेंगे, उतनी अधिक ऑक्सीजन हमारे हृदय तक जाएगी, और हमारा हृदय शरीर से अशुद्ध रक्त को ला रहा है, फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए पहुंचा रहा है। तो जितने फेफड़े के छिद्र खुले होंगे, उतनी ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगी, उतना शुद्ध हो जाएगा। और दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल करके जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो कुछ उसमें बाहर आ जाती है। कम
छिद्र खुले रहते हैं तो हमारा खून उतना अधिक साफ नहीं होता है। खून जितना अधिक साफ रहेगा, हमारे शरीर की सभी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ जाएगी। विश्राम। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे। अब हम संक्षेप में अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो अपना दाहिना हाथ ऊपर, दाहिने अंगूठे से दाहिने स्वर को बंद करेंगे और बाएं स्वर से लंबी गहरी सांस लेंगे। तर्जनी उंगली से बाएं स्वर को बंद करते हुए दाएं से पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। जिस स्वर से सांस छोड़ा गया है उसी से वापस लीजिए और दूसरे स्वर से छोड़िए। लगातार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। इसी क्रम को जारी रखेंगे। लगातार करते जाइए। जब हम इसी प्राणायाम को अनुपात के साथ करते हैं, 1:2:4, तो वह नाड़ी शोधन कहलाता है। इस प्राणायाम से हमारे शरीर की 72,72,10,210 नाड़ियों की सफाई होती है। जब हम बाएं स्वर से श्वास लेते हैं तो दक्षिण मस्तिष्क की सफाई होती है, दक्षिण मस्तिष्क की नाड़ियों की शुद्धि होती है। और जब हम दाहिने स्वर से लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे वाम मस्तिष्क की नाड़ियों की शुद्धि होती है। तो इस तरह जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों साइड से करते हैं तो हमारे शरीर में जो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो इड़ा और पिंगला में जब घर्षण होता है तो तीसरी नाड़ी सुषुम्ना जागृत होती है और इन्हीं तीनों नाड़ियों को गंगा, यमुना और सरस्वती कहा गया है। और ये तीनों नाड़ियां हमारे जो आज्य चक्र है उस पर जब क्रॉस करते हुए एकत्रित होती हैं, जागृत होती हैं, तो जो तीसरी नाड़ी जागृत होती जिसे सरस्वती कहा जाता है। सरस्वती अर्थात ज्ञान का भंडार। विश्राम। दोनों हथेली आपस में रगड़ेंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे। इसके लाभ तो बहुत सारे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह प्राणायाम बहुत लाभकारी है। मानसिक अवसाद, मानसिक तनाव, अनिद्रा का रोग, वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को यह सम करता है। अब हम करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कानों को आहिस्ता से बंद कीजिए और उंगलियों को आंख के पास में रखें, एक सिर पर, 2 आंख के पास में, तीसरी नासिका से नीचे। धीमी गति से लंबी गहरी सांस लीजिए, भौरे जैसी ध्वनि होगी।
दोनों हाथ घुटने पर उद्गीत प्राणायाम। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर को थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए हमने फिर भी 7:15 7 बजे तक ही लेने वाले थे सर, फिर भी 7:15 तक कंटिन्यू किया। ये होता है डेडिकेशन, समर्पण योगा के प्रति। और बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान भी सर को है सर, बहुत यज्ञ हवन आध्यात्मिक पंडित ही है वो, बहुत यानी उसके साथ में योग शिक्षक भी है और सोशल वर्कर भी है। तो ऐसे सारे गुण हमारे रघुवीर सिंह में। तो सर ने जो आज हमारे लिए बहुत ही अच्छी सेवाएं दी है, और कितनी क्लैरिटी थी उनके बातों में, कितनी स्पष्टता, कितनी क्लैरिटी थी। तो सही मायने में हमको आज बहुत अच्छी सेवा मिली। तो सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के हमारे रघुवीर सिंह जी का आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत त्रिवेणी संगम की ओर से मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और ऐसी ही निरंतर सेवा बीच बीच में अपनी मिलेंगी, ऐसी कामना अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर तो कुछ फीडबैक आप लेंगे? हाँ बोलिए सर। आप चाहें तो 2-3 मिनट और 5 मिनट ले सकता हूँ समय। लीजिए लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू। तो रघुवीर सिंह जी, निवेदन आपसे 5 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन ध्यान करवा दीजिए आप। जी ध्यान करवा दें। यस। जी बिल्कुल। तो सीधे बैठेंगे, अपना आसन ठीक करेंगे और अंगूठा उंगली मिले हुए दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों आंखें बंद, मन शांत। सर्वप्रथम जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। लेकिन जो विचार आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। जब विचार आता है और उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं तो वह तीव्र गति से आता है। लेकिन जब विचार आ रहा हो और हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं तो वह विचार धीरे धीरे आना बंद हो जाता है और हमारा मन शांत हो जाता है। जब हमारा मन शांत हो जाए उसी समय उस मन को हमें उस परम पिता परमात्मा में लगाना है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यानम ही निर्विश्यम मनः, अर्थात जो बाहर के विषय हैं
उन बाहर के विषयों में हमारी जो इंद्रियां लगी हुई हैं, उन बाहर के विषयों से इंद्रियों को हटाते हुए निर्विषय करके उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करना, उसके गुणों का ध्यान करना ध्यान कहलाता है। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने मन को किसी एक स्थान पर केंद्रित करते हुए उस ईश्वर का ध्यान करें। मन शांत, ईश्वर के गुणों का चिंतन कीजिए, जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, उसका ध्यान करने के लिए स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इन तीनों के संगम से हम ध्यान करते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर की स्तुति। हे प्रभु, आपने ही इस सृष्टि को बनाया है, आपने ही समस्त प्राणियों को बनाया है, उनकी रचना की है। जो कुछ भी हम सृष्टि में देख रहे हैं प्रभु, ये सब आपकी रचना है। सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, पहाड़, जो कुछ भी हमें यहाँ दिखाई देता है प्रभु, यह सब आपका बनाया हुआ है। हमारे शरीरों को भी प्रभु आपने ही बनाया है। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हमारी सभी दिशाओं से रक्षा कीजिए। आप हमारे संपूर्ण गुण, कर्म और स्वभाव को देख रहे हैं, जान रहे हैं। हे प्रभु, मुझे आनंद प्रदान कीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयासुव। हे प्रभु, हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव हैं, वो है हमें प्राप्त कराइए। इस समय मैं उस परम पिता परमात्मा के ध्यान के लिए बैठा हूं। चारों ओर सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है। चारों ओर लालिमा छाई हुई है। धीरे धीरे सूर्य निकल रहा है।
उसका तेज मेरे शरीर पर भी पड़ रहा है। चारों ओर आनंद का वातावरण है। मैं भी उस परम पिता परमात्मा के आनंद में निमग्न हूं। हे प्रभु, हम आपके ध्यान में, चिंतन में वैसे ही समा जाएं जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं। दोनों हथेली आपस में रगड़िए और अपने चेहरे पर लगाएंगे। दोनों हथेली रगड़ते हुए अपने चेहरे पर स्पर्श करें। ओम शांति 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 ही। परम पिता परमात्मा की कृपा से हमें कुंभ में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां पर भी हमने योग की कक्षा को वहां संचालित किया ग्रेट। और संतों के दर्शन का भी लाभ प्राप्त हुआ। तो वहां पर अभी भगवान शिव के बहुत से भक्त थे, संत महात्मा थे और अभी शिवरात्रि भी आ रही है। तो संक्षेप में हम भगवान शिव जी, जो कि हठ योग के प्रवर्तक हैं, उनके विषय में 2 मिनट के लिए चर्चा करना चाहता हूं कि जब भी हम भगवान शिव का चित्र देखते हैं तो उनके एक हाथ में ओम बना हुआ है और हमेशा वह ध्यान की अवस्था में है। लेकिन वर्तमान में लोगों ने चित्र को बिगाड़ दिया है और हाथ में चिलम पकड़ा दी गई है और ऐसा माना जाने लगा कि सारे जो जितने प्रकार के नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन भगवान शिव करते हैं, जबकि भगवान शिव आयुर्वेद के विशेष विद्वान हैं, आयुर्वेद के जानकार हैं और सभी प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता हैं और मुख्य रूप से योग के विशेषज्ञ हैं, आध्यात्मिक विद्या के। जब हम उनका चित्र देखते हैं तो हमेशा ध्यान की अवस्था में उनका चित्र हमें दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव महायोगी हैं और वह निरंतर ईश्वर के ध्यान का चिंतन करते हैं। उनके जो तीसरा नेत्र है वह ज्ञान का नेत्र है, अर्थात जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारी इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में घर्षण होता है, तो तीसरी नाड़ी सुषुम्ना जो जागृत होती है, जो कि आज्य चक्र पर है, तो हमारे ज्ञान का भंडार बढ़ जाता है, ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है। तो ऐसा ही भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है वह ज्ञान का प्रतीक है और भगवान शिव के सिर से गंगा जी बह रही हैं। तो किसी के सिर से कभी गंगा जी नहीं बहती हैं। ये जो ज्ञान की गंगा है
भगवान शिव महान ज्ञानी हैं आध्यात्मिक विद्याओं के, और जितना भी ज्ञान होता है वो मस्तिष्क में ही होता है, और वह जब हम दूसरों को है प्रदान करते हैं तो है मस्तिष्क से ही एक दूसरे को प्राप्त होता है। तो वह ज्ञान दुनिया के लिए भगवान शिव ने धारा के रूप में बहाया कि आप इस ज्ञान को प्राप्त करके और अपने जीवन का कल्याण करें। भगवान शिव का बहुत सी जगह अभिषेक किया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है और अन्य चीजें भी सभी अभिषेक किया जाता है। हमारा यह कहना है कि भगवान शिव ने हमें प्रेरणा दी कि जब हम बुजुर्ग लोग कहते थे दूधो नहाओ और पूतो फलो, अर्थात दूध से स्नान कीजिए। आज आप देख लीजिए, जब आप अपने चेहरे को साफ करवाने के लिए दुकान पर जाते हैं तो वह वहां दूध का इस्तेमाल करते हैं और दूध से हमारी स्किन को ठीक करते हैं। यही संदेश भगवान शिव ने अपने समय में दिया कि आप दूध से नहाया करें। और भगवान शिव को बहुत से लोग भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, तो उस समय हर समय समाज सुधार के काम किए जाते हैं। तो उस समय भी भगवान शिव ने जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, जो नशे का सेवन करते थे, उनसे आह्वान किया कि आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो यह सारे नशे को बंद कर दीजिए, ये मेरी झोली में डाल दीजिए, ये सारे मुझे चढ़ा दीजिए, और मैं तो योगी हूँ, मुझे एक किसी प्रकार का नशा मैं नहीं करता हूँ। तो भगवान शिव महायोगी थे और वह दूसरों को भी योग बनाना चाहते थे। इसीलिए भगवान शिव कहते थे कि मैं जो कुछ आपको ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ तो आप दक्षिणा के रूप में आपके अंदर जो बुराई है वह बुराई मुझे प्रदान कर दीजिए। तो इस तरह भगवान शिव हमारे कल्याण के लिए जीवन में हम सबको प्रेरणा करते हैं, और महाशिवरात्रि पर हम सब मिलकर के उनका जन्म उत्सव भी मनाते हैं। तो आइए, मैं बहुत अधिक नहीं बोलता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और हम सब मिलकर के ज्ञान, कर्म, उपासना, स्तुति, प्रार्थना और उपासना रूपी त्रिवेणी में संगम में स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें और उस ईश्वर का ध्यान करें। ओम शांति शांति शांति। पुणे में आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको आमंत्रित करके और इतनी देर हमें जो सुना, इसलिए आप सभी का मैं पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रमुख रूप से राजू जी का, आनंद सेठिया जी का, और जो कल्याण साधना केंद्र के संचालक हैं उनका, और जितने भी आज योग साधक जुड़े हुए हैं उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर सिंह जी। ऐसा लगता कि आपने बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए, सुनना ही, यानी हमको तो दिल मांगे मोर। तो आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लगती है और बहुत सुनना चाहते हैं हम, लेकिन समय की सीमा है, समय की मर्यादा है, आपको भी जाना है। और शंकर जी का विशेष रूप से महत्व आपने बताया कि दूध जो है वो उससे स्किन अच्छी होती है, भांग क्यों कि लिया जाता है, सब बातें। और मैं तो बोलता अभिषेक जो है ये वो दूध का अभिषेक से ज्यादा हमारे शुभ्र विचारों का सिंचन करना, यही बहुत बड़ा अभिषेक है। आज आपने हम पे अभिषेक किया, सही मायने में बहुत बड़ा शुभ्र अच्छे विचारों का सिंचन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और त्रिवेणी आपने सही संगम बात कही हमारे, डांगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, जो कुछ गलत धारणाएं हमारे मन में बैठी हुई है उसका भी आज समाधान हमें मिला है। शिव जी के हाथ में चिल्लम दी गई है, ये चिल्लम आजकल उनके हाथ में ओम है, ओम के जगह चिल्लम थमा दी गई है। हम सोचते हैं शिव जी नशा करते हैं तो उनके देखा देखी हम सब भी नशा करना शुरू कर दें, तो ये गलत एक है जो अंधविश्वास कहें या प्रथा कहें प्रचलित हो जाती है। तो उससे हमें जागरूक रहना है, जानना है, असली असल मूल तक पहुंचना है हमें। तो आज आपने बिल्कुल सही तरीके से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और सर
गलत बातें जल्दी उठाते लोग। अब कृष्ण का भी देखे, कृष्ण ने बोलते 1000 औरत ये की है, वाइफ की है, तो हमने 2 किया तो क्या होता, तो वो उदाहरण देते। और लेकिन कृष्ण में गोवर्धन पर्वत उठाए, ये आधा क्विंटल पोता भी नहीं उठा सकता, तो ये बात नहीं सोचता हूँ। तो डिफेंस मैकेनिज्म है, बचाव यंत्रणा, मुझे कुछ करना है तो वो टाइप से एग्जाम्पल लेता हूँ। बहुत बहुत सही बात। धन्यवाद, थैंक यू रघुवीर सिंह जी। आपका बीच बीच में समय निकालते जाइए, बहुत अच्छा जी लगता। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी इस उम्र में आसन और आध्यात्मिक ज्ञान, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी अभी जी किसी को कोई जिज्ञासा होंगी, प्रश्न होंगे तो संक्षिप्त में, समय तो हो गया, समय हो लेकिन गया, एक फिर भी आधा हम एक दो फीडबैक हम मिनट देना जरूर ले सकते चाहेंगे। हैं, बिल्कुल। आपको कुछ हैंड पूछना राइज हो, कीजिए। कहना हो, फीडबैक देना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। बोलिए। मधु जी कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं दे रही। बहुत अच्छा करवाया, जबकि मैं नहीं कर सकती थी सर जी, ड्यू टू माई सांस की तकलीफ की वजह से। पर आज मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत धीमी गति से आपने बताया, और शिव जी के बारे में तो सुनकर मेरा, क्योंकि मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बोलिए। कमल बहुत अच्छा फूलझिले लगा। मैडम, कमल फूलझिले मैडम। ओम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम। बहुत सुंदर था आज का सेशन। बहुत जी नई चीजें सीखने को मिली। बहुत अच्छा लगा, आसन भी बहुत सुंदर करवाए और ध्यान भी बहुत अच्छा था। अ, आनंदमल सर, राजू डांगे सर, अलका मैडम की वजह से नया कुछ ज्यादा सीखने को मिलता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अभी जी बिल्कुल। समापन की ओर चलेंगे। यस यस सर, यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। सुती को नहीं होना, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्य में हूँ। आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। मेरे जी सर। भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हाँ। सभी साथ साथ बोलेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर 1 घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर 1 घंटा रोज। हर रोज। ओम ओके। हम ओम रम। ओके, थैंक यू, गुड डे टू एवरीवन, कल मिलेंगे। थैंक यू।